दोस्तों, आज मेरे किचन में एक बड़ा सा कॉकरोच आया। जिससे पहले तो मैंने सोचा कि मॉर्टिन स्प्रे कर देती हूँ। फिर याद आया कि अभी मुझे सुबह किचन में ढेर सारे काम हैं। ऐसे में अगर मैंने किचन में मॉर्टिन स्प्रे किया तो खाने में उसकी स्मेल जा सकती है और मुझे किचन में खड़े होकर के काम भी करना है तो ज़्यादा देर तक खड़े रहना मुश्किल होगा। जब तक मैं स्प्रे करने के बारे में सोच ही रही थी कि देखा वो कॉकरोच तो गायब हो गया। अब वैसे भी मुझे ये कॉकरोच वगैरह, छिपकली, कीड़े मकोड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने सोचा कि मिल जाएगा, दिख जाएगा तो मैं उसे मार दूंगी और मैं अपने काम में लग गई। अभी मैं काम पूरा कर भी नहीं पाई थी कि मुझे फिर से वो दिखाई दिया। अब मैं भागकर मॉर्टिन स्प्रे लेने जाती हूँ, पर जब तक वापस आती हूँ तो पाती हूँ कि वो फिर से गायब हो गया है। मैंने सोचा चलो छोड़ो, इसके चक्कर में मैं अपना काम क्यों लेट करूं, और मैं किचन में काम में लग जाती हूँ। तभी थोड़ी देर बाद मुझे एकदम से चप्पल की फचाक की आवाज आती है। तो मैं चौंक कर देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड, जिन्होंने चप्पल से उस कॉकरोच को मार दिया। मैं अपने कार्य में व्यस्त हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद वह कॉकरोच ऐसे जताता है जैसे कि मर गया है और वहीं पड़ा हुआ होता है। थोड़ी दूर पर उसके मरने के शायद तो घिसट के जाता है, उसके ब्लड के स्पॉट भी दिख रहे हैं। अब मैं काम में बिजी हूं। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूं कि वो कॉकरोच का है। तो मैंने सोचा शायद मेरे हस्बैंड ने उठा के उसे बाहर फेंक दिया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वह कॉकरोच दरअसल फिर से मुझे अलमारी के पास दिखाई दिया, धीरे धीरे रेंगता हुआ चल रहा है। मैं भागकर मॉर्टिन स्प्रे लेकर आती हूँ और मैंने उस पर स्प्रे कर दिया। वह अलमारी के पीछे छुप गया, अभी तक दिखाई नहीं दिया। पता नहीं मरा है कि नहीं। मुझे संशय है कि शायद वो मर गया है। अब मरा है या नहीं ये बातें पता नहीं। मैं ये पूरी बातें विस्तार से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कॉकरोच पर ना चप्पल का असर होता है, ना ही मॉर्टिन स्प्रे का। कई बार तो कॉकरोच को जब आप मारते हो तो उनका शरीर 2 भागों में विभाजित करने के बाद भी दोनों भाग शरीर के हिस्से अलग हो जाने के बाद जीवित रहते हैं। और कॉकरोच की बड़ी बड़ी मूंछें जो कई बार अलग हट जाने के बाद भी, जैसे आप अटैक करते हो तो वो अलग हो जाने के बाद भी हिलती रहती है। अब मैं पूरी कहानी आपको क्यों विस्तार से बता रही हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्हें जड़ से समाप्त करने के लिए तगड़ा उपाय करना चाहिए, नहीं तो ये आपके घर में कहीं भी छुपकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। घर आपका है तो आपको ध्यान रखना है कि घर के भीतर कॉकरोच कहीं भी ना रहे।